नमस्कार दोस्तों, मैं दीप्ति सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक अरसे के बाद मैं एक अंतराल के बाद आपके समक्ष उपस्थित हूँ और देखिए किस पुस्तक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। बहुत ही पुरानी पुस्तक है, अंतर्गीत, और लेखक हैं सोम। सोम यानी मेरे पिताजी, श्री सोम शर्मा। सोम उपनाम से मेरे पिताजी लिखते रहे हैं। यह अंतिम पुस्तक, एक ही पुस्तक उनकी आई और यही अंतिम पुस्तक रही, और उसकी भी अंतिम प्रति जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। इस पुस्तक की एक और प्रति मेरी बहन के पास है, मेरी कज़िन के पास, नीरू सारस्वत के पास है। वो और मैं, हम दो ही इस मसले में धनी हैं इस दुनिया में। इस पुस्तक को मैं आपसे साझा ज़रूर करना चाहूँगी। इसकी छोटी छोटी बारीक बातें आपके साथ साझा करने में मुझे खुशी महसूस होगी। अंतर्गीत पुस्तक सोम शर्मा सोम की है और प्रकाशक इसके हैं डॉक्टर एस शर्मा लाहौरी। अनामिका 2/12 जनकपुरी अलीगढ़ से यह पुस्तक प्रकाशित हुई है। उस समय इसका मूल्य रहा उस ज़माने में 5 रुपया, और प्रथम संस्करण इस पुस्तक का आया जनवरी 1969 में। अपनी बात में सोम शर्मा सोम क्या कहते हैं वो मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। गीतों की पुस्तक है, कविताओं की पुस्तक है यहाँ। अपनी बात में सोम शर्मा कहते हैं, मानवीय अंतश्चेतना हृदय की ऐसी कोमल भावनाओं का केंद्र बिंदु है जिस पर जीवन की भौतिक, आध्यात्मिक, प्राकृतिक अथवा सामाजिक हर प्रकार की घटनाएं अपने प्रभावों की परिणामी छाप छोड़ जाती हैं। जिस प्रकार जाड़े, गर्मी, वर्षा आदि के प्रभाव से चट्टानों के बीच दरारें पड़ जाती हैं, फलस्वरूप उनके मध्य स्थित अवशेष या छाप, फॉसिल का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है, उसी प्रकार किसी मनोदशा विशेष में अंतश्चेतना ग्रहीत ये परिणामी छाप भावनाओं के माध्यम से अपने स्वरूप का आभास देती हैं, जो हृदकंपन के रूप में कवि की लेखनी पर तैरने लगता है। अंतर्गीत वस्तुतः मेरे इन्हीं हृदकंपनों का भाव चित्र है। इसमें मैं अपने सहज व स्वाभाविक भावों को रंग दे पाया हूँ। इसमें मैं अपने सहज व स्वाभाविक भावों को रंग दे पाया हूँ। इसके अंतर्गत जहाँ मैं जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों, सुख दुख, आशा निराशा को सहज अभिव्यक्त कर सका हूँ, वहाँ किसी रचना विशेष में उद्देश्य पूर्णता को जबरदस्ती थोपने का औपचारिक आडंबर नहीं निभाया है। हाँ, यदि विचार प्रवाह कविता या गीत को किसी लक्ष्य तक ले जाने में समर्थ हुआ है तो उसमें मेरी भावुकता आड़े नहीं आई है। जहाँ आज जीवन के हर क्षेत्र में संघर्ष एवं विषम परिस्थितियों का सामना है, वहाँ कविता का क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा है। परंपराओं तथा वादों की जकड़ से निकलकर कविता यद्यपि आज एक खुले चौराहे पर है, तथापि प्रयोगों व प्रतिक्रियाओं के पूर्वाग्रही कविता के लंबे अरसे तक आसवन और संघनन के बाद भी क्या किसी बिंदु पर एकमत हो सकेंगे? यह तो भविष्य बतलाएगा, परंतु इस आपाधापी में नई पीढ़ी के रचयिता को अवश्य ही दिशा की प्राप्ति के लिए भटकना पड़ता है भ्रमित समस्त सौर मंडल, है भ्रमित समस्त सौर मंडल, है भ्रमित चंद्र ग्रह भूमंडल, है कौन शेष अग्रिम विचार, क्यों बढ़े न संशय कौतूहल। जहाँ पर इस प्रकार की गूढ़ता या विषमताएं आई हैं, वहाँ मैंने विचारों तथा भावों के स्वातंत्र्य की रक्षा की है जितने पथिक पंथ उतने, हैं जितने पथिक पंथ उतने, जग 100 आदर्श गढ़े अपने, हैं जितने पथिक पंथ उतने, जग 100 आदर्श गढ़े अपने। हम एक राह के दो पंथी, हम एक राह पर चलते हैं। उपरोक्त कथन से मेरा अभिप्राय जीवन की जटिलताओं से पलायन का नहीं, वस्तुतः जीवन की इन विषमताओं और जटिलताओं से प्रादुर्भूत अनुभूति तो कविता का उद्गम है।
इन सब से परे मिट्टी का माधो बनकर जीना कौन पसंद करेगा? प्रस्तुत संकलन में भावों की कोमलता व धारा प्रवाह को सहज रखने के लिए भाषा को दुरूह होने से बचाया गया है तथा उर्दू व अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को भी उनके व्याकरण से बचाकर निसंकोच प्रयोग किया है। हाँ, यदि हिंदी का ही सुगम शब्द अन्य भाषा का पर्याय मिल गया तो उसको यथासंभव प्राथमिकता दी है। किस तरह, देखें जरा। ऊब चला दिन का कोलाहल, डूब चली दिन की सरगम। ऊब चला दिन का कोलाहल, डूब चली मन की सरगम। संध्या की रेशमी किरण लो, फिर ले आई याद सनम। उपरोक्त गीत में सनम शब्द के स्थान पर मधुरिम सहज व सुबोध जान पड़ा है, अतः मैंने अंतिम पंक्ति को ले आई सपने मधुरिम के रूप में प्रस्तुत किया है। यूँ जीवन में सुख दुख आशा निराशा सभी प्रकार के क्षण आए हैं और हर क्षण अपनी एक अस्पष्ट सी छाप हृदय पटल पर छोड़ गया है, परंतु जीवन के पथ पर इन सब क्षणों के सामंजस्य व एक रसता ने आशातीत आनंद के क्षणों को ही जन्मा है। सिंदूरी सुबह सांझ स्वर्णिम, सिंदूरी सुबह सांझ स्वर्णिम, चंपई रात दुधिया दोपहर। सूरज स्तोत्र जाता पढ़ पढ़, अंबर लाता तारे भर भर। क्षण पल की सुन सुन धुन करतल, क्षण पल की सुन सुन धुन करतल। हो चली दिशाएं हैं वहवल, फिर बतला ए मेरे विवेक, फिर बतला ए मेरे विवेक। कैसे न हृदय फूटे अविरल। जहाँ जीवन के जा पथ में उन्मुक्त आकाश के नीचे भीनी भीनी पूर्वा के झोंकों का आनंद लिया है, खुले के खेतों की मेड़ों पर ग्रामीण वातावरण का आनंद लेते हास उल्लास और उन्माद के क्षणों से गुजरा हूँ, वहाँ हृदय सिंधु में उठे भावनाओं के ज्वार पहाड़ी वन्य प्रदेश के प्राकृतिक सौंदर्य से भी अछूते नहीं रहे हैं। पर्वत श्रृंखलाओं के बर्फ से ढके श्वेतांचल में स्थित चीड़ देवदार और चिनार के बीच विचरती संध्या को देख अनायास ही हृदय में कई कई प्रश्न उठने लगते हैं। कैसे? इन पर्वतमाल कतारों में, इन महके हुए चिनारों में, इन पर्वतमाल कतारों में, इन महके हुए चिनारों में कैसे कटती होगी रजनी, इन बहके हुए नज़ारों में। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ मुझे कोई दृश्य अधिक भाया है, वहाँ वहाँ हृदय के पूर्ण आनंद के लिए मैंने कहीं कहीं ज्यों का त्यों शब्द चित्र उतार दिया है। सन्यासिन योगिन सी शाम, ढलती है बर्फीली शाम। उपरोक्त गीत में प्राय पहाड़ी प्रदेश की शाम के कुछ एक चित्र उसी प्रकार प्रस्तुत किए हैं। जीवन में मैं प्रत्येक ऐसी घटना से प्रभावित हुआ हूँ जिसकी कोई भी मानवीय हृदय उपेक्षा नहीं कर सकेगा। फिर भी इसका निर्णय कि मेरे यह अंतर्गीत युग को कितने रोचक एवं आनंदमय सिद्ध होंगे, मेरे समर्थ प्रिय पाठक ही करेंगे। सम्मतियाँ एवं विचार सादर आमंत्रित हैं और मैं दीप्ति सारस्वत अपने पिताजी की ओर से उन्हें सहर्ष स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ। कृपया अपने कमेंट्स ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेजें। राजकीय विद्यालय पंडोह हिमाचल प्रदेश में रहकर 1/1/1969 को यह अपनी बात मेरे पिताजी ने अंकित की। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।